बीसीएल इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय यानी हम अपने स्वास्थ्य को लेकर अपने खान पान को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ सेवानिवृत्त आईएएस अफसर रविशंकर गुप्ता जी हैं जो स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी मोटिवेटेड भी रहते हैं और लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है। कोविड काल था, इम्यूनिटी का बात आई। इम्यूनिटी एक ऐसा शब्द था जो हर किसी की जुबान पे आया कि इम्यूनिटी अपनी ठीक करनी है। इस बारे में जब हमने जानकारी करने की कोशिश की तो कोई ऐसा पैरामीटर स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई ऐसी मशीन नहीं बनी कि जो हमारी इम्यूनिटी बता सके। हम उन्हीं खान पान से अपनी इम्यूनिटी को ठीक कर सकते हैं। इस बात को हमने जानने की कोशिश की और हम रविशंकर सर से जानेंगे। सर, आमतौर पर जो हम खान पान की बात करते हैं, हमें खाने पीने का तरीका, पानी का जैसे हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल है, इस पर किस तरीके से हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं इसके माध्यम से? यह जो प्रश्न है यह अपने आप में इतना विशाल है और इतना महत्वपूर्ण है कि पूरा जीवन इस पर टिका हुआ है। हमारी पूरी ऊर्जा का स्रोत हमारा भोजन होता है और जो कुछ भी जीवन चलाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए चाहिए, वो भोजन ही एकमात्र साधन है। यही कारण है कि वेदों में अन्न को देव कहा गया है। अन्न देव होता है, जल देव होता है। देव होने का अर्थ ये है कि उनकी सकारात्मक ऊर्जा आकर हमारे शरीर में जब पहुंचती है तो वह इसको चलाती है, इसको बनाती है। अब आज हम जिस परिस्थितियों में या जिस माहौल में, जिस समाज में जी रहे हैं, इन बातों की ओर ध्यान बहुत कम जाता है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि कोरोना पीरियड एक ऐसा था। मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि कोरोना पीरियड अगर ना आया होता तो शायद हम कभी जगते नहीं। और उस अकेली आपदा ने, ठीक है, विश्व ने बहुत कुछ उसमें दुर्दिन देखे। बहुत से लोगों ने अपने जीवन के सबसे ज़्यादा खराब अनुभव को अपने सामने देखा। बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे भी थे, छोड़ के चले गए, लेकिन उसने सैकड़ों वर्षों की नींद से जगा दिया। स्वास्थ्य क्या है, भोजन का मतलब क्या है, भोजन का रोल क्या है, आपकी इम्यूनिटी का रोल क्या है, वो कैसे आपके जीवन को प्रभावित करती है, इन सारी बातों की ओर जागरूक हुए। लेकिन अभी भी कुछ जागरूकता की और ज़्यादा आवश्यकता है। देखिए, भोजन को इस रूप में लीजिए आप कि जो कुछ देर पहले आटा, चावल, दाल या आलू या सब्जी के रूप में है, आप जब उसको ग्रहण कर लेते हैं, आप जब उसे खा लेते हैं, तो उसके 6 से 8 घंटों के बाद उसकी आइडेंटिटी आप हो जाते हैं। क्यों? बच्चे के रूप में जन्म लिया था, 3-3.5 किलो के शरीर के साथ हम लोग आए थे, जिस माँ ने दिया था, और आज 50, 60, 70, 80, 100 किलो के हो गए हैं। तो ये शरीर है क्या? वही भोजन है जो हमने लिया है। कहीं से इस पर कोई सीमेंट, मिट्टी नहीं लगाई गई है। ये वही शरीर है जो हमने भोजन से बनाया है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि भोजन अगर हमारे शरीर को बना रहा है तो भोजन में प्राण तो हैं। भी जगदीश चंद्र बसु सर ने तो वो नोबेल भी इसी पर मिला, और विज्ञान तो मानता ही है कि प्राण हैं। तो उस प्राण ऊर्जा को जैसा आप लेंगे, पुराने लोग कहते थे कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। ये कहावत नहीं है, बड़ा विज्ञान छिपा है इसके पीछे। विज्ञान ये है कि जो अन्न आप खा रहे हैं या जो भी भोजन आप, वेज, नॉनवेज, कुछ भी जो खा रहे हैं, उसमें जो ऊर्जा है, उसमें जो मन स्थिति है, वह ज्यों की त्यों आपके भीतर ट्रांसमिट होगी। और एक बात बताएं, अगर एंड्रॉयड फ़ोन है आपके पास तो क्या उसमें आप ओएस सॉफ्टवेयर लोड कराना चाहेंगे? इसलिए नहीं कराना चाहेंगे, करप्ट हो जाएगा। अगर आप एप्पल का आईपैड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कभी विंडोज़ नहीं लोड कराएंगे, मैच नहीं करेगा। ठीक इसी तरीके से आपके शरीर की एक ऊर्जा है, आपके मन की एक ऊर्जा है जो आपका जीवन चला रही है। भोजन की ऊर्जा अगर सकारात्मक हुई और मैच कर रही है तो वह तो आपको अच्छा करेगी, और अगर नहीं हुई तब क्या करेगी? डिस्टर्ब करेगी। यही कारण है कि कुछ भोजन करने के बाद
हम लोग मानसिक रूप से अपने को बहुत अच्छा नहीं महसूस करते या शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं, और माँ के हाथ के भोजन की तो कहे नहीं क्या। बहुत अच्छी बात आपने कही सर कि माँ के हाथ के खाने, माँ के हाथ का खाना और रेस्टोरेंट में खाना। हम ये नहीं कहते हैं कि रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं होता है, या फिर अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं जहाँ लोग खाते हैं और टेस्ट के लिए खाते हैं, लेकिन वो जो भाव होता है, आज भी आप याद करिए तो माँ के हाथ के खाने में जो भाव होता है वो रेस्टोरेंट के खाने में भाव नहीं मिल सकता। आप रेस्टोरेंट में कह सकते हैं कि इस रेस्टोरेंट में ये सब्जी अच्छी होती है, यहाँ पे ये चीज़ें हमको अच्छी मिलती हैं, इसके स्पेशल ये है। इसके अलावा सर जो खान पान की हम बात करते हैं, इम्यूनिटी की बात जब आई तो इम्यूनिटी की बात में एक प्राय 6 या 7 पिलर सामने आए। पहला सबसे पहला आया कि न्यूट्रिशन, जो हम खा पी रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है जो हम खा रहे हैं। इसके अलावा साथ में एक्सरसाइज, जो आपने इससे पहले भी वीडियो में काफ़ी विस्तार से योग पे चर्चा करी। एक्सरसाइज का मतलब वॉक करना नहीं, हमें अपने मन को ये चीज़ देना होगा मैसेज कि हमारे मन से, माइंडसेट के साथ हम एक्सरसाइज कर रहे हों। साउंड स्लीप, सोना, हमें नींद अच्छी आती है कि नहीं आती है। वाटर इंटेक्ट, हम कितना पानी पीते हैं, किस तरीके से पीते हैं। साथ ही साथ फाइबर या हमारा सोशलाइजेशन, हम किस सामाजिक जीवन में जीते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण विषय ऐसे हैं जिनको हम ठीक करके अपनी इम्यूनिटी को बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ लेकिन जो हमारा जो सबसे बड़ा गाइडेंस मिलता है वो होता है हमारा कोच, हमारा जो न्यूट्रिशंस होते हैं, क्योंकि गाइडेंस के बिना आपको ना पानी पीने का तरीका समझ में आ जाएगा, न खाने का तरीका समझ में आएगा, और न ही हम एक बेहतर स्वास्थ्य की कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि टोटल अगर हम कैलोरी की बात करें तो कैलोरी भी मैनेजमेंट इस पूरे सब्जेक्ट में आता है। अब कुछ लोग व्यवहारिक जीवन में आप भी देखते होंगे, थाली में खाना आया, नकारात्मक तरीके से, अरे ये क्या सब्जी है, क्या खाना है, और निगेटिव ऊर्जा के साथ उसी खाने को खाते हैं। तो क्या इसका भी अपने स्वास्थ्य पे असर पड़ता है? बिल्कुल असर पड़ता है, और यह असर अगर आपको समझना है, केवल समझाने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय सनातन परंपरा में यह व्यवस्था थी कि अगर कभी परिवार में किसी की मृत्यु हो गई तो 3 दिनों तक, 72 घंटों तक उस घर में भोजन नहीं पकाया जाता था, न रिश्तेदारों के यहाँ पकता था। वह भोजन उस परिवार का जो कोई मित्र शुभचिंतक होता था वो दे जाता था। इसके पीछे बड़ा वैज्ञानिक कारण है। यह वैज्ञानिक शोध हुए हैं, आप चाहेंगे तो उसके रेफरेंसेस मिल जाएंगे, गूगल करेंगे तो मिल जाएंगे। जिस मन स्थिति में आप किसी चीज़ को बना रहे हैं, भोजन को, आपकी वह मन स्थिति ज्यों की त्यों भावना उस भोजन में चली जाएगी, सूक्ष्म रूप से वो चली जाएगी। अगर घर का व्यक्ति जो अब नहीं रहा, उसके दुख में डूबा हुआ परिवार का कोई सदस्य अगर भोजन बनाएगा तो पूरे के पूरे जो उसके हृदय की नकारात्मकता है, जो दुख है, जो क्षोभ है, उस भोजन में आ जाएगा और वह भोजन आपके लिए अहितकर होगा। इसलिए मनीषियों ने यह नियम बनाया कि 72 घंटों तक, जो किसी दुख को शांत होने के लिए एक सामान्य समय लगता है, उतनी देर तक वह भोजन नहीं बनेगा और घर का जो सबसे नज़दीकी मित्र हो वो दे जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके मन, आपके लिए, आपके परिवार के लिए सबसे ज़्यादा करुणा उसके मन में है, प्रेम उसके मन में है। दुख तो है लेकिन आपके प्रति करुणा है कि ये हमारे इतने अच्छे मित्र हैं, इनके साथ ये हो गया, ईश्वर करे कि ये जल्दी से ठीक हो जाए। वह प्रेम और करुणा से बनाएगा। आप कभी ध्यान दिए हैं, आप घर पे चाहे जितना बढ़िया भोजन बना लीजिए, माँ के हाथ के भोजन की बात आई है, ठीक है, भोजन बना लीजिए, और वही भोजन आप मंदिर में बनाइए या किसी अनुष्ठान में बनाइए, किसी यज्ञ में बनाइए, स्वाद में फ़र्क क्यों आता है? बहुत फर्क हो जाता है। इतना फ़र्क सिर्फ इसलिए आता है कि आप घर में भोजन बनाते समय उसे अपनी ज़रूरत मान के कि भाई बनाना ही है, बिना इसके काम नहीं चलेगा, आप जिम्मेदारी निभाने के लिए बना रहे हैं। और जब कभी आप मंदिर में बनाते हैं, यज्ञ में बनाते हैं, तो आप इसलिए बनाते हैं कि इसे अपने भगवान को अर्पित करना है, इसे प्रभु को देना है। तो जो प्रेम, करुणा और जो भावना और जो भक्ति आपके मन में है वो उस भोजन में समाहित हो जाती है। यही कारण है कि बड़े मंगलवार को मिलने वाला प्रसाद इतना स्वादिष्ट होता है कि घर पे मैं यही चर्चा करने जा रहा था कि लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो बड़े मंगल पे जब हम आते हैं, जेठ माह के जो बड़े मंगल होते हैं, तो हर बड़े मंगल पर शहर में हजारों जगह स्थान पर भंडारे होते हैं। और आप
कहीं भी किसी भंडारे में आप चले जाइए, कई बार ऐसा होता है हमें एक दिन में कई जगह भंडारे में प्रसाद लेने का अवसर मिलता है और सभी प्रसाद एक से एक अच्छे मिलेंगे आपको। तो वो जो भाव है, वो लोगों का भाव और मंदिर की जो भक्ति और उस प्रसाद ग्रहण करने का जो भाव अपने मन में है, वो भी उसको टेस्ट को बढ़ा देता है। और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा, ये परंपरा बहुत से लोग अपने अपने दृष्टियों से देखते होंगे। कोई इसे कहता है कि भाई ये अनावश्यक है और इस तरीके का दिखावा, बहुत से फिल्मों में भी हमारे आलोचनाएं होती रहती कि ये सब परंपराएं गलत हैं। मैं इसको दूसरी दृष्टि से देखता हूँ। एक अकेला मंगलवार जिस दिन प्रसाद बजरंगबली के लिए बनाकर बांटा जाता है, आप सोचिए कि वह प्रेम, वह करुणा और वह भक्ति भोजन के जरिए कितने लोगों के शरीर में पहुंचती है, कितने लोगों को निरोग कर देती है। आप जब किसी बड़े संत के पास जाते हैं, वह पानी भी उठा के देता है और लोग ठीक हो जाते हैं। मैं अनास्था या अंधविश्वास की बात नहीं करूँगा, ऐसी किसी चीज़ को मैं नहीं मानता, लेकिन वैज्ञानिक सच ये है, प्लेसिबो मेडिसिन का नाम बहुत से लोगों ने सुना होगा। प्लेसिबो मेडिसिन होती क्या है? प्लेसिबो मेडिसिन में ये प्रयोग ब्रिटेन में कई बार किया गया, ऑक्सफोर्ड में भी किया गया और भी कई प्रयोगशालाओं में किया गया। हम दो एक ही मर्ज से ग्रसित दो लोगों को लेते हैं या दो से ज़्यादा लोगों को लेते हैं, ग्रुप बना देते हैं। एक ग्रुप को नवीनतम मेडिसिन दी जाती है जो उस समय की सबसे अच्छी मेडिसिन हो, और दूसरे ग्रुप को सादा पानी दिया जाता है। लेकिन दूसरे ग्रुप को यह भरोसा दिलाया जाता है कि यह दुनिया की सबसे अच्छी इस समय की दवा है, और पहले ग्रुप को यह कहा जाता है कि तुम्हें सामान्य दवा दी गई है। दवा पहले ग्रुप को दी जा रही है, दूसरे को पानी दिया जा रहा है, लेकिन निष्कर्ष ये बताते हैं कि पहले ठीक होते हैं दूसरे वाले, जिनके मन में ये भरोसा है कि मुझे सबसे अच्छी दवा मिल रही है। होता वो सादा पानी है। यही बात इस प्रकार से आप देखिए ना कि जब आपको कोई ऐसा कोई महात्मा, ऐसा कोई संत, ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर आपको बड़ी आस्था हो, वो पानी भी उठा के दे देता है, चरणामृत, उसके पीछे की पूरी वैज्ञानिकता यही है। जब आप लेते हैं, सादा पानी होता है लेकिन सादा पानी नहीं है, उसमें ऊर्जा है। वह ऊर्जा प्रभु के विश्वास की है, और जब वह जाता है तो उसका प्रभाव भी शरीर पर सकारात्मक होता है। इसलिए मंगलवार को तो मैं इस दृष्टिकोण से देखता हूँ कि भाई वो पूरे के पूरे बहुतायात में एक बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर लोगों में उस दिन सकारात्मक, किसी के घर बड़े मंगल पर शायद कोई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात, शाम का प्रसाद लोग वही ग्रहण जी करते हैं। जी बिल्कुल। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, काफ़ी विस्तार से इस पर जानकारी दी, और निश्चित तौर पर आपके जो सुझाव हैं उससे लोग लाभान्वित होंगे, और जो कोविड काल में इम्यूनिटी की बात आई, अपनी इम्यूनिटी को ठीक करेंगे और अपने स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।